यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग स्किल्स से एक रोबोट बनाता है जो सबकी मदद करना चाहता है। कहानी की शुरुआत में हम एक इलीगल अंडरग्राउंड रोबोट फाइटिंग को देखते हैं, जहां 14 साल का लड़का हीरो हमाडा अपने बनाए हुए रोबोट को लेकर आया होता है। वो यामा के रोबोट से फाइट करना चाहता है, जिसके रोबोट को आज तक कोई हरा नहीं पाया। हीरो ने यह रोबोट खुद बनाया होता है, जो दिखने में भले ही छोटा था, पर जब हीरो ने उसके किल मोड को एक्टिवेट किया तो वह यामा के रोबोट को पूरी तरह से तोड़ देता है और सारे पैसे जीत जाता है। यामा को बहुत गुस्सा आता है। वह हीरो का रोबोट छीन लेता है और अपने गुंडों को उसे मारने के लिए भेजता है, लेकिन तभी हीरो का भाई तदाशी वहां आ जाता है और हीरो को बचाकर ले जाता है। तदाशी उसे समझाता है कि बोट फाइटिंग इलीगल है, लेकिन हीरो कहता है मुझे इससे बहुत पैसे मिलते हैं। दोनों वहां से बचकर भाग ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस आ जाती है और उन्हें बाकी बोट फाइटर्स के साथ जेल में डाल देती है। उन दोनों को छुड़ाने के लिए उनकी आंटी केस आती है, जो उनके पेरेंट्स की मौत के बाद से उनका ख्याल रख रही होती हैं। वह दोनों को घर लेकर जाती हैं और बहुत डांटती हैं। दोनों अब अपने कमरे में जाते हैं। हीरो फिर से बोट लेकर वापस बोट फाइटिंग के लिए निकलने लगता है। तदाशी उसे रोकते हुए कहता है, 14 साल की उम्र में तुमने 12वीं पास कर ली और अब बोट फाइटिंग कर रहे हो। हीरो कहता है, क्या करूं? तुम्हारी तरह कॉलेज जाऊं और जो पहले से जानता हूं वही दोबारा सीखूं। यह कहकर वह जाने लगा तो तदाशी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। पर वह उसे बोट फाइटिंग की जगह यूनिवर्सिटी ले जाता है। यूनिवर्सिटी में तदाशी हीरो को अपने दोस्त गोगो, वसाबी, हनी लेमन और फ्रेड से मिलवाता है और उनके एक्सपेरिमेंट्स दिखाता है। फिर तदाशी उसे अपनी लैब में लेकर जाता है, जहां वह हीरो के हाथ पर टेप लगाकर खींचता है, जिससे हीरो दर्द से चिल्ला उठता है। दर्द भरी आवाज सुनकर तदाशी का बनाया हुआ हेल्थ केयर रोबोट बेमैक्स एक्टिवेट हो जाता है। तदाशी बताता है कि मैंने इसमें कई मेडिकल रिसर्च को चिप में सेव करके डाला है, जिससे बेक्स एक कंप्लीट डॉक्टर बन चुका है। बेक्स हीरो को स्कैन करता है और पता लगाता है कि उसके हाथ में चोट आई है। फिर वो उसे ठीक कर देता है। इसके बाद बेमक्स कहता है, मुझे स्विच ऑफ करने के लिए तुम्हें कहना होगा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। जब हीरो ऐसा कहता है तो बेमैक्स अपने केस में चला जाता है और स्विच ऑफ हो जाता है। हीरो और तदाशी बातें कर रहे होते हैं। तभी यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर रॉबर्ट आते हैं, जो खुद भी रोबोटिक्स के फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमा चुके होते हैं। जब हीरो उन्हें बताता है कि वह बोट फाइटिंग करता है तो रॉबर्ट कहते हैं, मेरी बेटी का भी यही इंटरेस्ट था, और वह हीरो को यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सुझाव देते हैं। यूनिवर्सिटी से बाहर आने के बाद हीरो कहता है, मैं यहीं एडमिशन लेना चाहता हूं। तदाशी उसे प्लेट दिखाता है जिसमें लिखा होता है, हर साल यूनिवर्सिटी में एक शोकेस होता है, अगर उसमें कुछ अलग करके दिखाओ तो एडमिशन मिल जाता है। हीरो यह सुनकर कॉन्फिडेंट हो जाता है और आइडिया सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी तदाशी मजाक में उसे उल्टा कर देता है ताकि उसका दिमाग चल सके। तभी हीरो की नजर अपने बोट पर जाती है और उसे आइडिया आ जाता है। इसके बाद हीरो अपने गैराज में काम करने लग जाता है। वह दिन रात मेहनत करता है और अपना प्रोजेक्ट पूरा करता है। फिर अपने दोस्तों और तदाशी के साथ यूनिवर्सिटी के शोकेस में जाता है। जब उसकी बारी आती है तो वह बहुत नर्वस होता है। वह अपनी पॉकेट से माइक्रोबॉट निकालता है, लेकिन लोग इंप्रेस नहीं होते। वह हिम्मत हारने लगता है। तभी तदाशी उसे इशारा करके हिम्मत देता है। हीरो न्यूरोट्रांसमीटर पहनता है और बताता है कि इन माइक्रोबॉट्स को दिमाग के इशारों से कंट्रोल किया जा सकता है। वह दिखाता है कि कैसे यह बॉट्स मिलकर कंस्ट्रक्शन और ट्रैवलिंग में मदद कर सकते हैं। सब लोग यह देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। हीरो की प्रेजेंटेशन खत्म होती है और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। तभी वहां क्रे टेक का सीईओ क्रे आता है और हीरो को माइक्रोबॉट्स बेचने का ऑफर देता है, लेकिन उससे पहले कि हीरो कुछ कहे, प्रोफेसर रॉबर्ट आकर उसे रोकते हैं। क्रे वहां से चला जाता है। इसके बाद रॉबर्ट हीरो को यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर दे देते हैं। हीरो की आंटी सबको कैफे चलने को कहती हैं, लेकिन तदाशी हीरो को रोक लेता है और दोनों यूनिवर्सिटी के पास टहलते हुए बातें करने लगते हैं। हीरो कहता है, मैं जो भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। तभी उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। दोनों वहां भागकर जाते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में आग लगी हुई है। एक स्टूडेंट बताती है कि रॉबर्ट अभी भी अंदर है। हीरो के मना करने के बावजूद तदाशी रॉबर्ट को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर भाग जाता है। उसकी कैप गिर जाती है। हीरो उसे उठाता है, लेकिन तभी बिल्डिंग में एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है और हीरो दूर जाकर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट और तदाशी अब इस दुनिया में नहीं है और उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। लोग तदाशी का अफसोस करने हीरो के घर भी आते हैं। हीरो अपने भाई के गुजर जाने पर बहुत दुखी होता है। कुछ दिन बीतने के बाद सब अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं, सिवाय हीरो के, जो अब भी गम में डूबा होता है। वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना चाहता। उसकी आंटी उसे समझाती हैं, लेकिन वो उनसे भी बात नहीं करता। एक दिन जब आंटी चली जाती है तो हीरो अपने बॉट को उठाकर समेट रहा होता है। अचानक उसका एक हिस्सा अलग होकर उसके पैर पर गिरता है।
दर्द में चीखने पर तदाशी के रूम में रखा हुआ बेक्स एक्टिवेट हो जाता।